गुड इवनिंग क्लास। विजन ट्यूटोरियल से वीके मिश्रा अपने नए टॉपिक सिंथेसिस के साथ में आपके सामने। क्लास लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सिंथेसिस की डेफिनेशन, सिंथेसिस में हमें करना क्या है, यानी सेंटेंस को कंबाइन करना है। किस में कंबाइन करना है, या तो सिंपल में, या कॉम्प्लेक्स में, या कंपाउंड में। हम लोगों ने ये सीखा था सिंपल सेंटेंस क्या है, यानी सिंपल सेंटेंस वो है जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब पाई जाती है, वो सिंपल सेंटेंस है। और दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमने फर्स्ट मेथड यूज किया था बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जिसमें पार्टिसिपल के 3 टाइप्स हैं। वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, V1 प्लस ING से बनता है। सेकंड इज पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम लोगों ने देखा था। अब इस सेकंड पार्टिसिपल में, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, दैट इज मेड अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की तीसरी फॉर्म से बनती है और इसके हिंदी सेंस में हुआ या हुई आता है। यानी जब हम किसी चीज की विशेषता बतलाएं, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करती है, एडजेक्टिव का काम करती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, तो हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए ये सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया, माई पर्स वाज लॉस्ट, आई फाउंड इट। ये हमने दो सेंटेंस लिया, दोनों में से हमको एक को थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में यूज है ये वाज लॉस्ट, तो हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। इसका मतलब हुआ कि मैं अपनी खोई हुई पर्स पा गया। तो यहाँ देखिए हुआ हुई हुए आता है, तो मैं अपनी खोई हुई पर्स पा गया। दूसरा सेंटेंस ले लीजिए, माई कोट वाज टॉर्न, आई गॉट इट मेंडेड। मैंने उसको मरम्मत कराई। तो आप इसको कर सकते हैं, आई गॉट माई टॉर्न कोट। ये ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव ये आपके नाउन के साथ में यूज में आता है। आई गॉट माई टॉर्न कोट मेंडेड। इसका मतलब हुआ कि मैं अपना फटा हुआ कोट बनवाया, मेंड कराया, मरम्मत कराई। तो आप देख रहे हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर एक सिंगल सेंटेंस, ये सिंपल, दूसरा ये सिंपल, इन दोनों को कंबाइन करके एक ही सिंपल सेंटेंस बनाया गया, जहाँ पर मेन वर्ब हमारी है लॉस्ट, यही फाइनाइट वर्ब है और कोई पार्ट वर्ब नहीं है। सॉरी, ये आपका फाउंड आपका ये मेन वर्ब है, यहाँ लॉस्ट तो एडजेक्टिव हो गया। दूसरे केस में आई गॉट माई टॉर्न कोट मेंडेड। तो यहाँ देखिए मेंडेड, ये हमारा मेन वर्ब हो गया। गॉट मेंडेड एक ही वर्ब होती है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग तीसरी एडजेक्टिव के बारे में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड, सॉरी, थर्ड पार्टिसिपल, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल। एंड क्लास आप जानते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है? नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम लोग अभी इसको डिस्कस करने वाले हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल ये हैविंग प्लस V3 से बनती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनती है, और इसके हिंदी सेंस में बाद या पश्चात आता है। इसके हिंदी सेंस में बाद या पश्चात आता है। तो क्लास यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब दो घटनाओं के बीच में गैप
ज़्यादा हो, थोड़ा गैप हो सफिशिएंट, उस केस में हम इस पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। जैसे आई टुक माई डिनर, आई वेंट टू बेड। मैंने अपना डिनर लिया, मैं बेड पर चला गया। तो डिनर लेने में और बेड पर जाने में कुछ ना कुछ गैप तो है, इसलिए हम यहाँ परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करने वाले हैं। तो आपको ध्यान दीजिए कैसे करना है। हैविंग, अब यहाँ टुक को टेकन कर देंगे, हैविंग टेकन माई डिनर, यहाँ कॉमा लगाइए, आई वेंट टू बेड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ फाइनाइट वर्ब की बात करें तो सिंगल फाइनाइट वर्ब है। अब आप कहेंगे सर हैविंग प्लस टेकन ये क्या है, दैट इज नॉन फाइनाइट, जिसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, ऐसे एक सेंटेंस और लेते हैं। शी कंप्लीटेड हर इंटरमीडिएट। शी टुक एडमिशन इन ग्रेजुएशन। आप इस सेंटेंस में देखिए, उसने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, उसने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। तो इंटरमीडिएट कंप्लीट करने में, ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने में गैप होगा, तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हैविंग प्लस V3 लगाएंगे। तो ये हो जाएगा हैविंग कंप्लीटेड इंटरमीडिएट कॉमा लगाइए, शी टुक एडमिशन इन ग्रेजुएशन। तो इस तरह से क्लास हम लोग पार्टिसिपल का यूज करके किसी दो सेंटेंस को, सिंपल के दो सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो क्लास ये मेरा सेकंड वीडियो था सिंथेसिस से रिलेटेड। तो अगर आपको ये सेशन समझ में आ रहा है, आपको ठीक लग रहा है, तो आप इसमें वीडियो को लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट सेक्शन में डाल दें और अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को साझा करें। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।